हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कल हमने छोड़ा था। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को आज से फिर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ब्लड जो है वो इसमें किस तरीके से ट्रेवल करता है उसको हम देख लेते हैं। पहले इस पिक्चर को देख लेंगे। हम्म, ये अगर इसको देखें, इसमें ये सारे हार्ट का एक फंक्शन है। ऑर्टा है ये ऊपर वाला, जो इसकी आर्टरीज है, स्मॉल आर्टरीज। और ये वाला उसमें यहाँ से लेफ्ट आर्टरियम है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर है। और ये राइट आर्टरियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है। मतलब इस तरीके से इसका पोर्शन होता है। इसमें ऊपर साइड पे एट्रियम होता है, लोअर साइड पे वेंट्रिकल्स होता है। उस दिन मैंने बताया था कि किस तरीके से इसमें अपर पोर्शन आर्टरियम में ब्लड आता है, और फिर वेन्स के थ्रू फिर आगे ये पंप करते हैं, और आगे फिर ब्लड को भेजते हैं बॉडी के अंदर। यहाँ पर इसके वाल्व लगे हैं, पल्मोनरी वाल्व ये वाला है। ट्राइकोस्फाइड जो है ये वाला वाल्व है। और ये इसकी सबसे बड़ी जो वेन है, सुपीरियर वेना कावा। और ये इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा ऊपर वाले हिस्से को जो है ब्लड वहां से ब्लड लेके आ रही होती है ये वेन। और इंफीरियर जो होती है ये नीचे वाले पार्ट से लेके आ रही होती है। इसके बाद ऑर्टिक वॉल्व है, फिर उसके बाद इस तरीके से ये सारी चीजें, ये सारी चीजें उस दिन मैंने बताई थी आप लोगों को। अभी हम अगर इस पिक्चर को देखें तो इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि किस तरीके से हमारा फंक्शन ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है। दो तरीके से होता है इसमें, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, दूसरी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होती है। पल्मोनरी जो हमारी सर्कुलेशन होती है वो हमारे लंग्स की मतलब है, उसके अंदर उसकी होती है, जो हमारा हार्ट का अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के उसके अंदर ऑक्सीजन का आना। तो ये सारा इस हिस्से को, गैसेस के एक्सचेंजेस वाले हिस्से को, इस हिस्से को जो कर रहा होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और बाकी पूरी बॉडी के अंदर जो हो रही है वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। देखिएगा किस तरीके से होता है। अब ये देखें, लंग्स हैं, ये सारे पल्मोनरी वेन्स हैं इसके अंदर। अब यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा का सारा इसके अंदर से यहाँ पर आ रहा है लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर आ रहा है, और वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है। अब वहां से जब ये फिर दोबारा से ऑक्सीजनेटेड होगा वेंट्रिकल्स के अंदर, फिर यहाँ से ये दोबारा ऑक्सीजनेट होके यहाँ से फिर मूव करेगा बाकी इस तरीके से बाकी ब्लड के अंदर। और फिर इस तरीके से यहाँ से ये जा रहा है, किस में शामिल हो रहा है, इसी तरीके से उसमें दोबारा से वो ये यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। अब दूसरी साइड पे अगर देखें तो ये वाला हिस्सा जो है ये यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज है, ये वाला यहाँ से ये वाला हिस्सा क्या कर रहा है, उसको पंप कर मतलब वेन्स के थ्रू चला रहा है उसको। अब यहाँ से आर्टरीज हैं, ये आर्टरीज इसी तरीके से दोबारा उसको लंग्स की तरफ लेके जाती हैं। इसमें कौन सा होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहाँ से फिर इस साइड से राइट आर्ट्रियम से और राइट वेंट्रिकल से किधर को जा रहा है, बाकी पूरी बॉडी के अंदर इस तरीके से फैलता है। किस तरीके से इसके अंदर क्या, किस तरीके से सर्कुलेशन होती है, मतलब वन साइड सर्कुलेशन करवाता है वो वॉल्व्स के थ्रू होती है। वॉल्व्स हम देख चुके हैं, 4 वॉल्व्स होते हैं जो कि हमने पढ़े थे, तो उसकी डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं, उसको दोबारा से भी देखेंगे इसी सिस्टम के अंदर। blood travels from heart in arteries and return to the heart by vein। मतलब आर्टरीज ब्लड को बॉडी से लेके जाते हैं, ब्लड को हार्ट से लेके जाती हैं बॉडी की तरफ। और वेन्स क्या करती हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको किसकी तरफ लेके आती हैं, हार्ट की तरफ। आर्टरीज ब्रांच एक्सटेंसिवली टू फॉर्म अ ट्री स्मॉलर वेसल्स। बिल्कुल छोटी छोटी एक ट्री से बनाती है, मतलब वेसल्स होती हैं उसके अंदर। द माइक्रोस्कोपिक स्मॉलर वेसल्स फ्रॉम आर्ट्रियूल्स, मतलब जो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही छोटे होते हैं, उनको वो वेसल्स क्या बनाते हैं, आर्ट्रियोल्स बनाते हैं। आर्ट्रियोल्स क्या हैं,
इवेंचुअली डेवलप कैपिलरीज। कैपिलरीज हम बता चुके हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट न्यूमरस ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब बिल्कुल ही बारीक बारीक जो है वो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या करती हैं? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन टिश्यूज एंड सर्कुलेटरी सिस्टम अकर अक्रॉस कैपिलरी बेड्स। मतलब इनके दरमियान में इस तरीके से ये क्या करते हैं, इनका एक्सचेंज होता है। किस चीज़ का? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स का टिश्यूज के दरमियान। और इस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे क्रॉस होता है? कैपिलरीज बेड पे। वेना कावा, सुपीरियर कावा का मैं आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं, अभी बात की हमने। Blood passes from capillary beds to small venous vessels called venules. वेन्यूल्स क्या होते हैं कि जो ब्लड हमारा कैपिलरीज बेड से गुजर के कहाँ जा रहा है? स्मॉल वेन्यूल्स में, वेसल्स में जा रहा है, स्मॉल वेसल्स में जा रहा है, उसको बोलते हैं कि ये वेन्यूल्स है। As venules move back toward the heart, जब हार्ट की तरफ मूव करता है, they increase in size and become veins. मतलब जब वो वही जो वेन्यूल्स होते हैं वो किस तरफ मूव करते हैं? हार्ट की तरफ, तो वो क्या बन जाते हैं? साइज उनका इंक्रीज होता है और वेन्स बन जाती हैं। मेजर वेन्स एम्प्टी डायरेक्टली इनटू द हार्ट। जो मेजर वेन्स हैं, वेन्स हमने नाम आप लोगों को याद होंगे, हमने वेन्स के नाम सारे पढ़ाए थे। तो वो सारी वेन्स जो उनमें से मेजर वेन्स हैं वो हमारी डायरेक्ट हार्ट के अंदर जाके एम्प्टी होती हैं, ब्लड को वहां पर जाके रिलीज करती हैं। ठीक है। द मोस्ट मिक्सचर ऑफ वेनोस blood from both the upper and lower body that accumulate in right side of the heart is termed mixed venous blood. मतलब जो हमारा बॉडी से अपर साइड से आ रहा है ब्लड सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, और लोअर से जा रहा है दूसरे के थ्रू, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, मतलब जो भी ब्लड जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है जाके वो हार्ट के राइट साइड पर जाके इकट्ठा होता है। मतलब हार्ट की पार्टीशन होती है राइट और लेफ्ट साइड पे, जिस तरीके से हमने पढ़ा कि राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और फिर लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वहां पर राइट साइड पर जाके इस तरीके से इकट्ठा होता है, उसको क्या बोलते हैं कि ये, उसको बोलते हैं, इस टर्म्स को बोलते हैं मिक्स्ड वेनस ब्लड। हार्ट के हम पढ़ चुके हैं, 4 चैम्बर होते हैं और इसके अंदर पंप कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल फ्रॉम राइट पंप, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल फ्रॉम राइट पंप, उसके अंदर राइट मतलब पंप होता है, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान लेफ्ट पंप। मतलब ऊपर वाले हिस्से में एक पंप है और नीचे वाले हिस्से में दूसरा पंप है। ऊपर क्या है? हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, नीचे क्या होते हैं? ऊपर आर्ट्रियम होते हैं, नीचे वेंट्रिकल होते हैं। जी, हमारे मतलब अगर इसको सॉरी दोबारा से, मतलब जो पंप होते हैं दो से होते हैं। एक हमारा इस तरीके से राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होगा, यानी एक साइड पे होगा, और दरमियान से अलग से तकसीम होगा, और दूसरे साइड पे हमारा इसी तरीके से, अगर मैं पिक्चर दोबारा से दिखाऊं, ये इस तरीके से यहाँ पर एक पंप होगा राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, यहाँ पर एक पंप ये है, और दूसरा इधर होगा लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। ऊपर वाले हिस्से में ब्लड आ रहा है वेन के थ्रू, यहां से ब्लड पंप हो रहा है वेन बॉडी में जाने के लिए। Okay, the right side of the heart separated from the left side by a muscular wall. ठीक है, ये एमसीक्यूज बन सकते, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड से अलग होती है, ये इस तरीके से। ये राइट साइड है, ये उसकी लेफ्ट साइड है, दोनों अलग हो रही है। जो जिस चीज से अलग हो रही है उसको हम बोलते हैं कि उसके अंदर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम उस वॉल को बोलते हैं, एक मस्कुलर वॉल है जो इन दोनों हिस्सों को अलग कर रही है हार्ट के, उसको बोलते हैं कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये वॉल। ये वाला ही, ये देखें, अगर देखा जाए ये वाला कौन सा है? राइट, और राइट ऊपर एट्रियम है, नीचे राइट वेंट्रिकुलर है। इन दोनों से, यानी लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग जो दीवार कर रही है, एक वॉल कर रही है, जो कि मसल्स की दीवार है, इस मसल की दीवार को बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये पूरा उन्होंने हार्ट का बताया हुआ है। ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट आर्ट्रियम है, ये यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये राइट लेफ्ट एट्रियम है।
और फिर इसमें जो है पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से आ रही है, ऑर्टा यहाँ से आ रही है, और पल्मोनरी वेन ये है, सुपीरियर वेना कवा ये है, और मतलब यहाँ से अबव से आ रही है, और फिर इसके बाद जो है वो इंफीरियर वेना कवा नीचे से जा रही है, और अपने बॉडी के फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब उसने नीचे से जाना है, उसने इंफीरियर, ऊपर वाली सुपीरियर। फिर उसके वॉल्स हैं, वॉल्स चारों पढ़ा चुका हूँ, किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे कौन से वॉल्स होते हैं। डायरेक्शन ऑफ ब्लड को कंट्रोल से कौन सी चीज करती है, हमारे वॉल्व करते हैं। हार्ट के अंदर कितने वॉल्व्स हैं, 4 वॉल्व्स हैं, वो उनको कंट्रोल करते हैं। ब्लड मूवमेंट विद इन द हार्ट इज फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल। किस तरीके से, एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ मूवमेंट होती है, ये यहाँ से, ठीक है, एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ मूवमेंट होती है। वेंट्रिकल नीचे है, ठीक, ये वाला हिस्सा, ये देखिए इधर से भी और इधर से भी। From the ventricle blood is pumped into the arteries। पहले वेंट्रिकल से कहां पे जाता है, आर्टरीज के अंदर ब्लड पंप होता है। आर्टरीज क्या है, हमारे जो ब्लड को लेके जाती है। टू प्रिवेंट बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड द हार्ट कंटेन्स 4 वन वे वॉल्व्स। मतलब हार्ट के अंदर कितने वॉल्व होते हैं, 4 होते हैं, जो कि वन साइड डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं, ताकि दोनों साइड पे डायरेक्शन मूवमेंट ना हो, सिर्फ एक साइड पे जाने देते हैं, एक साइड पे अलाउ करते हैं। द राइट atrioventricular valve connect right atrium to the right ventricular। उसको क्या बोलते हैं, मैंने उस दिन ये सारे बताए थे, मैंने ये टेस्ट में पूछने हैं अभी आप लोगों से, पिछली बार तो नहीं पूछे लेकिन इस बार पूछने हैं, मैंने जुबानी पूछने हैं कि ट्राइकोस्पाइड कौन सा होता है, मतलब किससे मिलता है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इसको याद रखें, राइट ऊपर और नीचे वाला वेंट्रिकल है, दोनों एक साइड से मिलके क्या बनाते हैं, ट्राइकोस्पाइड बनाते हैं। और लेफ्ट जो एट्रियोवेंट्रिकुलर होता है, यानी बाइकोस्पाइड जो होता है, उसमें क्या होता है कि लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ, यानी ऊपर नीचे ये दोनों मिलते हैं आपस में, तो उनके दरमियान में कौन सा होता है, बाइकोस्पाइड होता है, ठीक है। Black backflow from the arteries into the ventricle is prevented by the pulmonary semilunar valve। ठीक है, हमारा जो बैक फ्लो आर्टरी से वेंट्रिकल की तरफ, आर्टरी से वेंट्रिकल की तरफ, उस फ्लो को रोकने के लिए हमारा जो वॉल्व यूज होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। राइट वेंट्रिकल होता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी आर्टरी से वेंट्रिकल में दोबारा जो है वो ब्लड वापस आने से रोकता है। इसके बाद ऑर्टिक सेमिनल वाल्व है, ये क्या करता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। और पल्मोनरी सेमिनल कहाँ पे होता है, राइट वेंट्रिकल वेंट्रिकल के साथ। और ऑर्टिक जो होता है वो कहाँ पे होता है, सेमिल्यूनर वाल्व के साथ, तो मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है सेमिल्यूनर वाल्व। ऑर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व कहाँ पे होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ। ओके जी, इसके बाद आ जाता है मतलब वही जो हम बात कर रहे थे कि पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्किट्स जो हमने बात की है। द हार्ट कैन बी कंसीडर एज 2 पंप इन वन, और द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप ब्लड दैट हैज, मतलब राइट साइड पे वो क्या करता है, लो ऑक्सीजन कंटेंट होता है, फिर वो क्या करता है, एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो उसको रिजल्ट ऑफ गैस एक्सचेंज, उस सूरत में फिर क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करता है इन द वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी, बॉडीज के टिश्यूज के अंदर। ओके जी, द ब्लड इज डिलीवर्ड फ्रॉम द राइट हार्ट इनटू द लंग्स। हमने पढ़ा कहाँ से जाता है, राइट हार्ट से, ठीक है। राइट हार्ट से कहाँ पे जा रहा है, वो पल्मोनरी सर्किट के अंदर जा रहा है, ठीक है। At the lungs, oxygen is loaded into the blood and carbon dioxide is released। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो उसके अंदर लोड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होती है। इस तरह के ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन ट्रेवल टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, मतलब पहले ये राइट साइड में होता है, उसके बाद वहां से होने के बाद फिर ये लेफ्ट साइड की तरफ जाता है। लेफ्ट साइड पे कौन सा है, लेफ्ट साइड का हार्ट क्या करता है, फिर वहां से पूरी बॉडी के अंदर जहां जहां बॉडी को जरूरत होती है, पूरी बॉडी के टिश्यूज के अंदर वहां पर जाता है। किस सिस्टम के थ्रू, सिस्टमैटिक सर्किट के थ्रू। हमने जब स्टार्ट में स्लाइड स्टार्ट की थी तो वहां पे हमने पढ़ा था किस तरीके से ये, मतलब मैंने आपको तस्वीर से बताया था कि किस तरीके से ये करते हैं। ओके जी, इसके बाद आ जाता है जी हार्ट की 3 वॉल्स। ये पहले भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं।
कि हार्ट की कितनी वॉल्स होती हैं। हार्ट की बेसिकली 3 वॉल्स हैं। सबसे पहले नंबर पे इसकी है एपिकार्डियम, ये लेयर है, ठीक है, हार्ट की लेयर्स है। ये जो है वो मेम्ब्रेन होती है जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है, पेरिकार्डियम की इनर मोस्ट लेयर होती है। हमने उसमें देखा था जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे, उसमें ये चीज़ें बताई थी कि ये किस तरीके से ये मसल्स जो होते हैं ना अटैच टू द मसल ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट, मतलब जो हार्ट की वॉल है, मसल्स हैं उनकी वॉल के साथ अटैच होते हैं ये वाले एपिकार्डियम जो। इसके बाद आ जाता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है? मिडल लेयर है, एज कार्ड मायो से मिडल लेयर लगा लें। इसको हम बोलते हैं, ये कार्डिक मसल भी बोलते हैं, इसको हार्ट मसल भी बोलते हैं, मतलब मिडल वाली जो लेयर है, ठीक है। तो ये वाली इसको मायोकार्डियम बोलते हैं। और इसका काम क्या है? ये मतलब ये इनवॉलेंट्री होता है, दूसरे तो वॉलेंट्री है, ये इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं? जो कि वो मसल जो हमें मतलब जो हमें ना मतलब कंट्रैक्ट और मूवमेंट होती है, मतलब कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर। मतलब से वॉलंटरी वो होते हैं जिनके ऊपर कंट्रोल होता है, कॉन्शियसली हम कर रहे होते हैं। इनवॉलंटरी वो होते हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, अनकॉन्शियसली वो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये उस तरह की मतलब इनवॉलंटरी मसल है ये वाली। फिर इसके बाद इनर लेयर कॉल्ड एपिकार्डियम, मतलब जो सबसे इनर लेयर है वो वाली को मतलब इनर लेयर का क्या कहलाएगी? वो एपिकार्डियम है। और जो एंडोकार्डियम ये आउटर लेयर होती है। एंडोकार्डियम जो होती है स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ सरफेस अलाउ ब्लड फ्री फ्लो अलोंग द टिश्यूज, मतलब स्मूथ सरफेस की ब्लड को अलाउ करती है, मतलब फ्लो मतलब उसका फ्रीली फ्लो को अलाउ करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट दिस लेयर ब्लड कंपोनेंट कुड स्टिक द वॉल ऑफ द हार्ट, मतलब इस लेयर के बगैर उसके जो ब्लड होता है वो उसके स्टक कर सकता है, स्टिक कर सकता है वॉल्स को, एंड कॉज डैमेज टू द टिश्यू और इवन लीड टू ब्लॉकेज। इसकी वजह से डैमेज हो सकता है, टिश्यू ब्रेक हो सकते हैं, इवन के ब्लॉकेज भी हो सकती है। The endocardium also helps keep the heart tissue from sticking together by when it beats, मतलब उनको आपस में जुड़ने से, स्टिक होने से बचाते हैं इसकी वजह से जब वो बीट करते हैं आपस में। मायोकार्डियम और हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश द ब्लड इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम। मायोकार्डियम जो हार्ट का मसल है क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पुश करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू मायोकार्डियम। जो हमारी लेफ्ट है राइट और लेफ्ट हमारी आर्टरीज हैं, वो क्या करती हैं? ब्लड सप्लाई करती है किस साइड को? मायोकार्डियम। Coronary arteries originate from aorta and encircle the heart. तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं coronary arteries? aorta से। Coronary veins run alongside the arteries and drain all coronary blood into a large vein called coronary sinus. जो हमारी coronary veins हैं हमारी आर्टरीज के साथ ही रन कर रही होती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं? जितना भी ब्लड होता है उनको एक लार्ज वेन के अंदर लेके आती हैं, जिस वेन को कोरोनरी सिनस कहते हैं, which deposit blood into the right atrium। ये फिर कोरोनरी सिनस जो होता है ये ब्लड को राइट एट्रियम के अंदर डिपॉजिट करता है, डायरेक्ट डिपॉजिट करता है। Blockage of the coronary arteries for more than several minutes result in permanent damage to the heart। अगर कुछ मिनट के लिए जो हमारी आर्टरीज हैं ये रुक जाएं, ब्लॉक हो जाएं, उनके अंदर ब्लड फ्लो रुक जाए तो हार्ट डैमेज हो जाता है हमेशा के लिए। The type of injury result in death of cardiac muscle cells is commonly called heart attack or myocardial infarction। मतलब जो हार्ट अटैक होता है उसको मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन भी कहते हैं। अभी आ रही है आवाज सही?
ओके थैंक यू। मेरा ना गला भी खराब है, वैसे बोल तो मैं लौड़ ही रहा हूँ। ओके, द टाइप ऑफ इंजरी रिजल्ट इन द डेथ ऑफ कार्डिक मसल, मतलब इनके कार्डिक मसल या मायोकार्डियम के अंदर इनका अगर कोई इंजरी आ जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है या ब्लॉकेज हो जाती है तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक उस वजह से होता है, मतलब होता वही हार्ट अटैक है, मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होती है, मतलब ब्रेक हो जाते हैं उसमें। द नंबर ऑफ हार्ट cells that die from this blockage determines the severity of a heart attack, मतलब severity of मतलब कितना severe है, कि जितने ज्यादा उसके अंदर सेल्स खत्म हुए हैं, डाई हुए हैं, उतना ज्यादा हार्ट अटैक सीरियस है। अगर नहीं हुए तो मतलब उतनी सेफ्टी है। The mild heart attack may damage only a smaller portion of heart, whereas a major heart attack may destroy a large number of heart cells. No evidence indicate that exercise training can provide cardiac protection against damage during heart attack. Okay जी, heart muscles differ from skeletal muscle in a number of different ways. Heart muscle जो होते हैं skeletal muscle से different होते हैं। किस तरीके से? Cardiac muscles fibers are shorter than skeletal muscle and connected tightly. जो हार्ट के मसल्स होते हैं शॉर्टर होते हैं, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो फाइबर वो जरा थोड़ा मतलब लॉन्ग होते हैं, और ये वाले कार्डिक मसल कनेक्टेड टाइटली होते हैं। ये कार्डिक fibers are typically branched, whereas skeletal muscle fibers are elongated and do not branch, मतलब ये इस तरीके से आपस में ब्रांच बनाते हैं और स्केलेटल मसल नहीं बनाते। कार्डिक मसल कंट्रैक्शन इज इनवॉलंटरी, मतलब कि ये हम इसको मतलब कंट्रोल में नहीं है, इसने होना ही होना होता है, मतलब हमारे अनकॉन्शियसली इसने होना होता है कार्डिक जो कंट्रैक्शन। और जो स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन होती है वो वॉलंटरी होती है हमारी। अनलाइक स्केलेटल मसल्स फाइबर, हार्ट मसल फाइबर all are interconnected via intercalated disc, इनके थ्रू, जो इंटरकलेटेड डिस्क के थ्रू ये आपस में कनेक्ट होते हैं। The intercellular contraction permit the transmission of electrical impulses from one fiber to another. जो हमारी ये इंटरसेलुलर कनेक्शन होती है इनकी आपस में, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को अलाउ करती है कि उनकी ट्रांसमिशन हो एक फाइबर से दूसरे फाइबर तक या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक। Heart muscle cells in arteria are separated from ventricular muscles. जो एट्रिया के हार्ट मसल्स क्या है, सेल्स जो हैं वो आर्ट्रिया से सेपरेट करते हैं वेंट्रिकुलर मसल्स को, दोनों मसल्स को अलग अलग करते हैं। आर्ट्रिया के अंदर हार्ट मसल्स हैं और फिर वेंट्रिकुलर, दोनों के अंदर जाहिर बात है हार्ट मसल है, तो इन दोनों को जो अलग करते हैं ये एक लेयर के थ्रू होते हैं, मतलब एक टैग के थ्रू होते हैं जो कि हमारी वो कनेक्टिव टिश्यू दैट डज नॉट परमिट द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, वो लेयर जो है उसको जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं उसको अलाउ नहीं करती कि वो आगे वो ट्रांसमिट कर पाए। आर्टरिया कंट्रैक्ट सेपरेटली फ्रॉम वेंट्रिकल, जो बता चुका हूँ। Heart muscle fibers are highly aerobic and contain large number of mitochondria than type 1 slow skeletal muscle. ये जी इस तरीके से होती है इंटरलोकेटेड जो है वो डिस्क जो होती है। हार्ट मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स आर सिमिलर इन मेनी वेज, मतलब कई तरीके से सेम भी होते हैं, डिफरेंट होते हैं किस तरीके से, वो हमने बात की। हार्ट मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स fibers are separated and have same contractile protein called actin and myosin. सेपरेटेड होते हैं और सेम कंट्रैक्शन रखते हैं प्रोटीन की, मतलब एक्टिन और मायोसिन होते हैं। बोथ हार्ट एंड स्केलेटल मसल फाइबर रिक्वायर कैल्शियम टू एक्टिवेट द मायोफिलामेंट। और तीसरे नंबर पे इसकी सिमिलरिटी ये है, बोथ फाइबर कंट्रैक्ट वाया स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ कंट्रैक्शन, ये उसके मतलब इनकी ये सिमिलरिटी है। थैंक यू। हाँ जी समझ आया।
आवाज आ रही है?